प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में सियासी तस्वीर जो है पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन इसी बीच सियासी खेल अभी भी चालू है। लगातार देखा जा रहा है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ED CBI की छापेमारी भी काफी तेज हो गई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं। नई सरकार में कई सारे वादे नीतीश कुमार ने किए हैं, साथ ही बीजेपी के हर नीति को यहाँ पर चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आज JDU और RJD पार्टी के नेताओं के ऊपर लगातार जो है CBI की गाज गिर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो है पूरी तरह से यहाँ पर निश्चिंत नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के बयानों को देखकर यही लग रहा है कि बीजेपी से उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। उल्टा बीजेपी के ऊपर कई सारे सवाल जो है नीतीश कुमार ने अब खड़े कर दिए हैं CBI कार्रवाई को लेकर, और साथ ही यहाँ पर खबरें ये आ रही है कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी के षड्यंत्र का भी पर्दाफाश जल्द ही बिहार में कर सकते हैं, जिसके बाद मुश्किलें बीजेपी की ओर बढ़ने वाली है। तमाम मसलों पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अबरार, जिस तरह से आज बिहार में जो राजनीति की तस्वीर बदली है, उसके बाद बीजेपी तो पूरी तरह से बौखलाई हुई है, और जिस तरह से CBI की लगातार छापेमारी हुई है, एक तरफ देखा जा रहा है कि टस से मस नहीं हो रहे हैं RJD के नेता, चाहे वो यहाँ पर देखा जाए JDU के नेता, लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो है अपने दांव खेलते हुए नजर आ रही है बीजेपी। तो क्या लग रहा है इस सियासी खेल में किसकी जीत होते हुए नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से CBI और ED की छापेमारी बिहार में चल रही थी और उस वक्त फ्लोर टेस्ट चल रहा था विधानसभा में बिहार में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को साथ मिल करके बिहार में सरकार चला पाना जो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने NDA को छोड़ करके महागठबंधन का साथ जो है वो थामा है, तो इससे कहीं ना कहीं NDA को बड़ा झटका लगा है। इससे भी बड़ी चिंता जो है उनकी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। हालांकि डॉक्टर फैयाज, जिनके घर पे छापा मारा गया है, मधुबनी विधानसभा से वो विधायक हैं, राज्यसभा के लिए उनको इस बार मनोनीत किया गया था, तो ये बड़े नेता माने जाते हैं बिहार में RJD के। और ऐसे में वैसे नेताओं पर CBI और ED का जिस तरीके से छापेमारी हुई है, उसको लेकर के अब RJD भी कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं देखने वाला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता जब देखते हैं कि कहीं पर उनकी सरकार नहीं बनती है, तो ये 3-4 जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको लगा देती है सरकार को गिराने के लिए या सरकार को कमज़ोर करने के लिए। ये सारे आरोप उनके द्वारा केंद्र की सरकार के ऊपर लगाए जा रहे थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही JP नड्डा, ये तमाम नेता आपस में जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी को बीजेपी ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं देगी। जी बिल्कुल, बीजेपी इस जोड़ी को कितने दिन तक झेलती है बिहार में, ये देखने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो जो कार्रवाई आज हो रही है बिहार में CBI की, उससे तो पूरी तरह से निश्चिंत है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि आगे देखिए और क्या क्या खेला होता है। तो क्या यहाँ पर देख के लग रहा है कि नीतीश कुमार ने ये समझ लिया था कि अगर गठबंधन टूटेगा तो इस तरह के ड्रामे जो है CBI का चाहे ED का, वो बीजेपी इस तरह के हथकंडे जरूर अपनाएगी, और इस वजह से पूरी तरह से तैयार थे? देखिए, अब इस मामले को देखिए कि CBI और ED का जहाँ जहाँ छापा मारा गया है उसमें कहीं भी JDU के MLA नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है कि आने वाले दिनों में अगर स्थिति ऐसी, परिस्थिति ऐसी बनती है तो नीतीश कुमार एक बार फिर से NDA में शामिल हो सकते हैं। और उनको ये भी पता है कि नीतीश कुमार को NDA से तोड़ने के लिए सबसे बड़ा जो एक तरीके से रणनीति बनाया गया तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा बनाया गया था, और RJD जो है कहीं ना कहीं NDA से नीतीश कुमार को अलग करने में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा कर रही थी। इसीलिए तमाम जो CBI और ED की छापेमारी हुई है वो कहीं ना कहीं RJD के MLA, राज्यसभा के सांसद, MLC, इन नेताओं पर हुई है। तो आप इस मामले को देखिए कि अभी बीजेपी उम्मीद लगाई बैठी है कि कम से कम अभी फिलहाल उनकी सरकार चली गई हो, लेकिन 2024 तक वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने पाले में साध लिया जाए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम जो सीटों के नुकसान का एक तरीके से डर सता रहा है उसको दूर कर लिया जाए।
यानी कि आपका कहना है कि सीधे तौर पर खौफ दिखाया जा रहा है सीबीआई का और ईडी का दूसरी पार्टियों को, ताकि नीतीश कुमार खुद ब खुद उनके पाले में आ जाए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी नहीं डर रहे सीबीआई के हथकंडे से। तो क्या लग रहा है कि बिहार में इसकी तैयारी पहले से तेजस्वी यादव ने भी कर ली थी कि अगर बीजेपी से पंगा लेंगे तो ये तो तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि सीबीआई और ईडी तो घर पे आएगी, और इस वजह से आज देखा जा रहा है कि लगातार बयानबाजी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव क्या सच में पूरी तरह से तैयार है या फिर बीजेपी से पंगा लेकर गलती कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव अभी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं परिपक्वता जो है उनके अंदर नज़र आ रही है। और ऐसे में लग रहा है जब फ्लोर टेस्ट हुआ उसके बाद जब उन्होंने भाषण दिया तो उस भाषण में उन्होंने ख़ास तौर से इस बात का जिक्र किया था कि अब ये जो जोड़ी है लगातार चलेगी, और ऐसे में लग रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव से आगे भी ये जोड़ी जो है कंटिन्यू करेगी। ये सारी बातें जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने कही थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बात चुभ रही है कि अगर इस जोड़ी में कोई दरार नहीं डाली गई तो फिर अगर 24 तक ये जोड़ी टिक जाती है तो उनके लिए बड़ी मुसीबतें जो पैदा हो सकती है। और ख़ास तौर से इस मामले पे आप ध्यान दीजिए कि सीबीआई और ईडी की छापेमारी सिर्फ आरजेडी के ही नेताओं के घरों पर हुई है, उनमें जेडीयू के कोई नेता शामिल नहीं है। तो ये बड़ा संकेत है कि नीतीश कुमार को लेकर के अब भी बीजेपी के नेताओं में चाहे पार्टी हाईकमान में कहीं ना कहीं जगह जो है अभी भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी जो है नीतीश कुमार के साथ अभी भी संबंध ठीक रखना चाहती है, इस वजह से रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की बढ़ रही है, आरजेडी पार्टी की बढ़ रही है। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि आरजेडी पार्टी इस मुश्किल के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन गठबंधन में यहाँ पर अबरार देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की कोई भी सुगबुगाहट जो है वो बिहार में देखी नहीं जा रही है। नीतीश कुमार पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए, तेजस्वी यादव भी संभाले हुए, लेकिन बिहार में कांग्रेस पूरी तरह से खामोश है। तो इस खामोशी को किस तरह से समझें? देखिए, बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, साथ ही उनके जो बड़े बड़े सीनियर लीडर हुआ करते थे, चाहे वो चौधरी महबूब अली कैसर हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो। अब सोचिए कि बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो थे अशोक चौधरी, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और जेडीयू का दामन थाम लिया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बिहार में जनाधार के तौर पर आपको कहीं पर नज़र नहीं आएगी। भले ही एक नया चेहरा उनको मिला है कन्हैया कुमार के रूप में, लेकिन कन्हैया कुमार का इस्तेमाल लगातार कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल की राजनीति में कर रही है। तो ऐसे में बिहार में उनकी जो एक तरीके से उपलब्धता है कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी के अगर रुख की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से इतना डर ना तो बीजेपी को है, नहीं आरजेडी को, नहीं नीतीश कुमार को, क्योंकि ना तो उनके समर्थन वापस लेने से सरकार गिरती है और नहीं भारतीय जनता पार्टी को उनसे कोई ज़्यादा नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस को उनसे ज़्यादा डर नहीं है। सबसे ज़्यादा डर जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को वो लग रहा है आरजेडी से, क्योंकि आरजेडी की अगर बात की जाए तो लगातार आरजेडी पार्टी लगभग कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी से लड़ती आ रही है। चाहे हम लालू प्रसाद यादव की बात कर ले, लालू प्रसाद यादव कई मामलों में कितने सालों तक जेल में रहे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तैयार होंगे कि बीजेपी इस तरीके का हरबा जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है सरकार को गिराने को लेकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार अपनी राय देने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। देखा जा रहा है कि बिहार में जो राजनीति है वो पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन खेल अभी भी बाकी है। लगातार जो है यहाँ पर सीबीआई, ईडी जैसे हथकंडे बीजेपी जरूर अपना रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुंहतोड़ जवाब देते हुए नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार जो है कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और वक्त आने पर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब भी जरूर देंगे। लेकिन अब देखना यही है कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में और क्या फेरबदल होता है और बिहार में क्या आने वाले समय में एक बार फिर से सियासी संकट आएगा। इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।